वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। तो आप किसी से कनेक्शन में हैं या सिचुएशनशिप में हैं और उसका फ्यूचर क्या होगा, तो देखेंगे। ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे जो है कोई चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, अपने इमोशंस को हो सकता है, या फाइनेंशियल चीज़ें, जैसे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ है और आपके इमोशंस है, उनको दोनों को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि एक जो है वो कंफर्टेबल प्लेस पे आप आ जाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन। ओके, तो पहले मैं इसे क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये क्यों आए हैं दोनों, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आया है मैजिशियन और 7 ऑफ सॉर्ड्स के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का, ज़्यादातर लोग जो कनेक्शन देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर जो है वो ओवरऑल सेंस में पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड आए थे कि 7 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स आए थे, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। और वो जो है इस तरीके से है कि आपकी स्पिरिट जो है, या जैसे ईश्वर है या समय है या सोसाइटी है, वो आपको टेस्ट कर रही है कि आप जेन्युइनली जो है वो इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की कंडीशन में भी हो, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक डिज़ायर्स के बेस पे आपका रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे साफ साफ मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे कोई भी वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ का टेस्ट मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स ले रहे हैं, और अगर देखा जाए तो गॉड भी एक तरीके से लेना देखना चाहते हैं कि आप में जेन्युइन तरीके की फीलिंग्स है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है आपके बीच में अट्रैक्शन है। क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में है, अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन एक जेन्युइननेस भी है, और उस चीज़ को वो टेस्ट कर रहे हैं। ईश्वर भी टेस्ट कर रहा है और जो समाज है या पेरेंट्स है वो भी जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बैलेंस में आना है। यहाँ पे दोनों, जो टेम्परेंस भी है वो बैलेंस को ही दिखा रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस को ही ऑलमोस्ट दिखा रहा है कि पेशेंटली जो है वो बैलेंस में रखना है अपने आप को। ये नहीं कि कोई जो है वो बहुत जल्दबाजी कर दी है और कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि रिवर्स ना हो पाए, या फिर लोगों को हर्ट करे, या फिर आपके अपने भविष्य के लिए अच्छा ना हो। तो इस वजह से जो है आपकी जो समझदारी है उसको टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो सन जो है वाइब्रेंट, ट्रांसपेरेंसी और एक पॉजिटिव फ्यूचर को यहाँ पे दिखाता है, जो हर तरीके से हैप्पीनेस वाला है। आपको समझदारी तो अपनी बरतनी ही पड़ेगी हैप्पीनेस के लिए, लेकिन हाँ, ये है कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ज़रूर है। और जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो कि इनके साथ कनेक्शन आपका बनेगा या नहीं बनेगा, पूरे पूरे पोटेंशियल है यहाँ पे कि आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ की। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो भाई यहाँ पे शादी की जो बिगुल है वो पूरी पूरी बज सकती है, लेकिन यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। शायद वो जो सिचुएशन है उस वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, उसके बावजूद जो है बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है कि इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को बैलेंस करना है। ये नहीं है, ऐसा कभी भी कोई लाइफ या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल सकती कि इमोशंस तो बहुत है और प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजन आप गलत ले रहे हो। कि मान लो आप सही से कमा नहीं पा रहे, या कमाना नहीं चाह रहे हो, या लेजीनेस रख रहे हो, या गलत बिहेवियर कर रहे हो, तो फिर रिलेशनशिप नहीं चलेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास सब कुछ है, लोगों को लगता है पैसा हो गया है, बाकी चीज़ें हो गई हैं, हेल्थ भी ठीक है, लेकिन इमोशंस अगर एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तो भी जो है इंसान आपके साथ नहीं टिक सकता। तो दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर तरीके से। और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी न किसी चीज़ की, आपको ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं करनी है, ईश्वर पे छोड़ दो। दूसरी चीज़ है, समय के साथ जैसा जैसा आपके सामने सर्कमस्टांसेस आते जाते हैं, आप उसको जो है वैसे कैरी ओवर करते जाओ। और यहाँ पे पूरा पोटेंशियल है कि आप दोनों जो है वो शादी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ आया है। यहाँ पे ईगो की डेथ है। ईगो डेथ कहने का मतलब ये होता है कि जो आपकी एरोगेंस है, मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा सुप्रीम हूँ, वो दूसरा कह रहा है मैं भी तेरे से ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। ये चीज़ जो है वो डेथ हो रही है, कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, ये भी एंडिंग का ही कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस।
यहाँ पे जो भी आपने तकलीफें देखी होंगी अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, किसी ने बुली किया हो, कुछ भी रहा हो, तो वो सारी तकलीफें, जो दुख है या पेनफुल साइकिल है, वो यहाँ पे एंड हो रही है और आप अपनी पावर में आ रहे हो। आप इस तरीके से बाहर निखर कर निकल रहे हो कि लोग भी जो है वो एक तरीके से शॉक में रहेंगे कि आपने जो है अपने में कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया या आप बिल्कुल ही बदल गए हो। तो वो वाली चीज़ है। अगर कोई कह दे कि आपको कि हाँ आप जो है वो बदल गए हो, तो उसको कह देना हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बदल गया हूँ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, तो आप अपनी पावर में आ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस आया। हाई प्रीस्टेस जो है वो स्पिरिचुअल तरीके की इंट्यूशन जो है वो आपको बता रही होगी, अभी भी बता रही होगी जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, या तो कोई आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, या फिर जो आपकी इंट्यूशन बोल रही होगी कि हाँ सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है या ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन वो सब जो है हम लोग बाहर उससे निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की होपफुल कंडीशन है और आपका मन कह रहा है कि आप बाहर निकल आओगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कप्स है। इस चीज का फ्यूचर या इस कनेक्शन का फ्यूचर जो है बहुत लविंग है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं या आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो है पेशेंस रखें। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है लक आपकी साइड है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन थोड़े समय बाद जो है वो आपको प्रपोज करेंगे या इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट आ रहा जस्टिस। आपको जस्टिस मिलेगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने लाइफ में देखी हैं उस चीज का जस्टिस जो है वो आपको मिलेगा। द वर्ल्ड आ रहा है और लास्ट में आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये वही एनर्जी है कि आप वो जो कार्मिक साइकिल है, पेनफुल साइकिल है, किसी भी वजह से रही हो, जरूरी नहीं होता कि सबकी जिंदगी में जो दुख दर्द है वो ब्रेकअप से ही हो, ठीक है। तो वो चीज जो है आप पीछे छोड़ रहे हो और आप अपनी न्यू लाइफ की तरफ, फ्यूचर की तरफ, कनेक्शन जो है इसका फ्यूचर ये है कि आप लोग हैप्पीली मैरिड हो सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी जो ऑब्स्टिकल है, जो टेस्ट करा जा रहा है, ईश्वर आपको अलग अलग तरीके से टेस्ट करेगा, लोग भी जो है आपको अलग अलग तरीके से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको फेल नहीं होना है, आपको समझदारी से आगे बढ़ना है और ये चीज जो है वो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। तो एक हैप्पी, जो मतलब फिल्मी हिसाब से कहा जाए कि हैप्पी एंडिंग है इसकी, इस कनेक्शन की। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं और उसमें आपके पेशेंस को टेस्ट करा जा रहा है कि आप जो है अपनी पेशेंस को और होप को इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे, तो जो है आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस मैं देखना चाहूंगी आपके लिए क्या आ रहा है। आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। तो कोई आपका फेवरेट सॉन्ग सुनता है या सुनती है, जो भी उनका जेंडर हो, लेकिन वो आपको याद करते हैं उस समय। नेक्स्ट आ रहा है चूज लव। तो लव को आप लोग चूज कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। तो एक दूसरे को डीपली जानने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे I swear I could not love you more than I do right now and I know I will tomorrow. तो ये वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक मैजिक हैपन। नेक्स्ट आ रहा है अट्रैक्शन रोमांस। नेक्स्ट है आपके लिए बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये चीज है कि वो आपको एक मजबूती जो है वो दी जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। और नेक्स्ट आ रहा है स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। तो वो जो है यही चीज चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है या एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्टारफिश आई है, एक्वेरियस एनर्जी है, और यहाँ पे सन आया है, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हीलिंग हो रही है, ऑप्टिमिज्म है और फेथफुलनेस है और एक ब्राइट फ्यूचर जो है आपका इंतजार कर रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आपके लिए ओरे पिया आजा नचले का, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है तुझ में रब दिखता है। और नेक्स्ट है आपके लिए तेरी और सिंगस किंग का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।